हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं यहाँ पर, जिसका नेम है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये स्टूडेंट्स बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उनको आज से इस सब्जेक्ट की वीडियो भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इस सब्जेक्ट में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट फुल्ली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, और क्लास में ही ऐसा समझा दूंगा कि आप बस डायरेक्ट कॉपी में लिख के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से बिल्कुल बढ़िया करके इसको समझेंगे, क्योंकि ये पूरा समझने वाला सब्जेक्ट है, फुल्ली थ्योरी का है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रटते हैं। हम यहाँ पर, मेरा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, जैसे कि आप पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता हूँ, आपको फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, एनवायरनमेंट भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, या जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि रटना नहीं है, बल्कि चीज़ों को समझना है। और समझ के जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हमें आता है, बहुत अच्छा हम लिख के आते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए अब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, कंप्लीट कराने की मेरी गारंटी है। एग्जाम से पहले बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा इसको। बहुत कम लेक्चर में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसका जो सिलेबस है, आज हम इस लेक्चर में इसका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। जो सिलेबस एकेटीयू को टारगेट करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो एकेटीयू का सिलेबस है उसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट में। बाकी आप अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो जो जो टॉपिक्स मैं आज सिलेबस में बताने वाला हूँ, आप अपने सिलेबस में मार्क कर लीजिएगा, उनको पढ़ लेंगे। बाकी जो रह जाएंगे उनको मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा उसको। जैसे ही ये हमारे कंप्लीट होते हैं एनवायरनमेंट के, इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी इसकी सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 2 मार्क्स और 7 मार्क्स वाले। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार इसी वीडियो पर आए हैं तो एक बार हमारा चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बीटेक फर्स्ट ईयर के एंड सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स इस बार पढ़ाए जा रहे हैं। तो हो सकता है जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाए आपको। तो एक बार चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, और चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताया करें। ठीक है, एनवायरनमेंट को लेके क्या रहने वाला आपका, जो भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है एनवायरनमेंट को लेकर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं वेट करूंगा। और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं जल्दी सब्जेक्ट को और उतना अच्छे तरीके से ख़त्म करूंगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि समझा इतना बढ़िया दूंगा ये सब्जेक्ट कि क्लास के क्लास में ही, अगर आपने ध्यान से पूरा लेक्चर सुन लिया तो आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से क्लास की क्लास में ही समझ में आ जाएगा, और जो चीज़ समझ में आ जाती है उसको लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, बाकी नोट्स मिल ही जाएंगे। किस तरीके से मिल रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक वीडियो है वहाँ पर, वो देखेंगे, हाउ वी कैन गेट पीडीएफ नोट्स। तो आप जब वो वीडियो देख लेंगे आपको पता लग जाएगा। बाकी इस वीडियो के नीचे स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप हमें मतलब व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी हमारा अब ऐप भी लाइव हो चुका है प्ले स्टोर पर, सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नेम से। एक बार आप उसको भी देखिएगा, जाके उसको इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल करके उसको रख लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ पीडीएफ नोट्स उस पर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है हमने उस पर भी, तो धीरे धीरे उस पर भी नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, और धीरे धीरे वीडियोस भी वहाँ पर मूव होने लगेंगी। तो अभी इस सेमेस्टर में तो हम यूट्यूब पर ही चल रहे हैं, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में हम ऐप की तरफ मूव करेंगे, तो इसलिए आप ऐप को इंस्टॉल करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सिलेबस है, जो सिलेबस एकेटीयू की तरफ से दिया हुआ है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस, उसको मैंने टोटल 12 चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया है। 12 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर लिया है, और एक चैप्टर पे मैं मैक्सिमम 3 वीडियोस बनाऊंगा। तो यानी कि लगभग 36 वीडियो के आसपास हो गई पूरे सिलेबस की। मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा सब्जेक्ट 36 में ना होके 30 to 35, 30 से 35 वीडियो में पूरा सब्जेक्ट खत्म करूं, और आप बहुत आसानी से पढ़ें। और बहुत छोटी छोटी वीडियोस होंगी, ज़्यादा लेंदी नहीं होंगी, बस ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना है आपको। और वीडियो बस ये समझ लीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को आपको देखना है और ध्यान से चीज़ों को सुनना है। समझाने की गारंटी मेरी है, मैं समझा दूंगा। बाकी आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट करके रखूंगा इस सब्जेक्ट में, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको ध्यान से वीडियो को सुनना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, सिलेबस। वैसे तो आपने सिलेबस डाउनलोड कर ही लिया होगा, लेकिन मैंने किस तरह से चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर 1 होगा, एनवायरनमेंट उसका नेम है, तो उसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, एनवायरनमेंट की टाइप्स देखेंगे, एनवायरनमेंट के नेचुरल और जो हमारे मैन मेड होते हैं टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे,
और उसके बाद सेगमेंट्स की भी हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है हमारे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें हम बायोटिक एंड एबायोटिक देखेंगे, और सेगमेंट में हम जो देखेंगे जो हमारे जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर हो गया, ये सारे सेगमेंट भी हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इसमें क्या होगा, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, और फिर लास्ट टॉपिक क्या है, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या जरूर, मतलब पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत क्या है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 3 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पहले लेक्चर में हम डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट तक डिस्कस कर देंगे। दूसरा सेगमेंट थोड़ा सा, इस वाले पार्ट का जो चैप्टर 1 है मेरा, इसमें सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो एक ही वीडियो में कवर होगा पूरा ही, और बाकी लास्ट वाले जो 2 टॉपिक्स है ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो 3 मैक्सिमम वीडियो यहाँ पर लगेंगी, और 3 वीडियो में हम यहाँ पर इस टॉपिक को या इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझेंगे एनवायरनमेंट। बस समझ लीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं पूरा बीटेक का पूरा सिलेबस जो भी आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, और ऐसे करा दूंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और ना ही कहीं से ढूंढने की जरूरत होगी। नोट्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, इसके बने बनाए नोट्स PDF फॉर्म में। तो वो किस तरीके से मिलेंगे आपको, वो भी पता चल जाएगा। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट हमने जो फर्स्ट में पढ़ लिया, इकोलॉजी की डेफिनेशन भी यहीं पर पढ़ लेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, ठीक है। इकोसिस्टम में हम क्या करेंगे, और इकोसिस्टम में डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो टाइप, जैसे टाइप हमारा इकोसिस्टम हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, तो मैं इनमें क्या करूंगा कि डेफिनेशन और टाइप जो है वो एक वीडियो में कवर कर लूंगा, और एक वीडियो में स्ट्रक्चर जो है हमारे इकोसिस्टम के वो कवर कर लूंगा, या कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में ये तीनों टॉपिक कवर कर दूं। डेफिनेशन में तो कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन बतानी है, देन उसके बाद टाइप्स हैं थोड़े से इसके, और टाइप्स के बाद स्ट्रक्चर और थोड़े से इसके हो जाते हैं। काफ़ी मतलब टाइप्स भी काफ़ी सारे हैं, तो मुझे 1 बाय 1 समझाने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने होते हैं इसमें। तो जितने भी समझाने हैं मैं समझा दूंगा आपको, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में। इसके बाद फूड चेन है हमारी, फूड वेब है, और इकोलॉजिकल पैरामिड्स। पैरामिड्स हमें पढ़ने होते हैं, एनर्जी के पैरामिड्स होते हैं, ये हम देखेंगे इनको 1 बाय 1। पैरामिड्स किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, क्या क्या इनके स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से पैरामिड, इस तरह से हम अलग अलग शेप में इस तरीके से बनाते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं हमारी, और किस लेयर में क्या हमारा प्रेजेंट होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, और बैलेंस इकोसिस्टम के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो सबके पीछे लॉजिक होता है इसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ पैरामिड में भी, तो वो, और जैसे फूड चेन होगी हमारी, फूड चेन भी किस तरीके से बनती है, सब चीज़ों के पीछे एक लॉजिक है, तो वो सारा डिस्कस करेंगे बड़े आराम से, बहुत अच्छे से, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा, हम मूव करेंगे थर्ड चैप्टर की तरफ, जो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी इफेक्ट है, या ह्यूमन एक्टिविटी के जो भी इफेक्ट है, जैसे देखो एनवायरनमेंट, एक तो ये मान के चलो कि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं, या जो चीज़ हमारी साथ में प्रैक्टिकली कोई चीज़ हो रही होती है, तो उसको अगर हम स्टडी करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। या जो चीज़ हमारी देखी हुई होती है, या जिस चीज़ के साथ हम रह रहे हैं, जब उसको हम स्टडी करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपसे ही पूछूंगा, और आपको पता भी होंगी, आप क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के क्या इफेक्ट हैं, ये आप अगर लिखने बैठ जाएं तो खुद भी बहुत बना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे इफेक्ट आप खुद भी बना के बता सकते हैं, सोच के बता सकते हैं। तो क्या है हमारा इसमें टॉपिक, क्या क्या होंगे कि इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सच एज फूड, ठीक है, और शेल्टर हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हैं हमें सब पढ़ने होंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इस वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत विकास, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये सब्जेक्ट तुम्हारा, अगर तुम जैसे बीटेक कंप्लीट करोगे या 12th लेवल पर भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे और उसमें साइंस वगैरह अगर आती है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और स्टैटिक जीके में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका कंपटीशन के लिए भी, तो बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे इसको, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल रिसोर्सेज का सिंपल यहाँ पर क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमें डिस्कस करनी है, वो अलग अलग चैप्टर में, उनको डिटेल में हमें डिस्कस करना है। कैसे, जैसे मैं बात करूँ चैप्टर 5, ये क्या है हमारा, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या है, इसके नेचुरल रिसोर्सेज हम देखेंगे यहाँ पर,
और बाकी और भी चीज़ें जो वाटर में जिस तरह से मतलब कुछ अगर केमिकल अगर मिल जाते हैं तो उनकी वजह से होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यानी कि वाटर रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो अवेलेबिलिटी क्या है उनकी, सोर्सेस एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स के देखेंगे उनके क्या क्या हैं, वाटर बॉर्न एंड वाटर इंड्यूस डिजीज क्या है, क्या क्या डिजीज होती हैं। अगर इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो ये वाला जब मेन कर ही दिया है, इसमें मेंशन कर ही दिया सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक के मिलने पर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूँ तो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इसमें हम मिनरल साइकिल्स देखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। ये तीनों साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक साइकिल एग्जाम में हर बार देखने को मिल जाती है आपको, कार्बन की हो चाहे नाइट्रोजन की हो चाहे सल्फर की हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी साइकिल्स भी बहुत अच्छे से समझेंगे हम। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 तो एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज में दोनों तरह के एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल भी और नॉन कन्वेंशनल, दोनों तरह के एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगा और सारे नहीं लूंगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं जैसे टाइडल एनर्जी हो जाती है हमारी या विंड एनर्जी हो जाती है, तो ये क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज है, कुछ नेचुरल कन्वेंशनल होते हैं हमारे, कुछ नॉन कन्वेंशनल होते हैं। तो वन बाय वन इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे, ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे हम। बात करता हूँ मैं चैप्टर 8 की जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में वही अवेलेबिलिटी इसकी क्या है, और डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट हमारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं और कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑन सोसाइटी, यानी कि जो फॉरेस्ट डिप्लीशन हो रहा है उसकी वजह से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर 9 में हमारा क्या है, पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट। अब बात आ जाती है इसमें पॉल्यूशन, तो इसमें हमें कुछ पॉल्यूशंस पढ़ने हैं, जैसे वाटर पॉल्यूशन इसमें मेंशन है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी हम यहाँ पर बात करेंगे, और बाकी के हमारे 4 मेन पॉल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सारे पॉल्यूशन की हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे और मुश्किल से 3-4 वीडियो में ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर 10 की मैं बात करूं तो करंट एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा ये वाला जो चैप्टर है हमारा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो अगर एनवायरमेंट वाला पार्ट पूछा जा रहा है तो उसके एनवायरमेंट के जो भी करंट इश्यूज हैं एनवायरमेंटल के या एनवायरमेंट के, वो पूछे जाते हैं। जैसे मेनली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूँ बीटेक की भी और चाहे मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी पूछे जाते हैं, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस का, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया, किस तरीके से ग्रीन हाउस, इसको क्यों ग्रीन हाउस बोला गया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में, इसीलिए ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने के लिए खुद ले लिया है कि मैं खुद पढ़ाऊंगा इस सब्जेक्ट को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे, एसिड रेन की बात करेंगे, जिसकी वजह से ताजमहल को आप देखें तो उसका कलर येलो सा होता जा रहा है, वाइटनेस जो है उसकी डल होती जा रही है बहुत ज़्यादा और येलोश मतलब होता जा रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर की हम बात करेंगे, फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन, ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन किस तरह से है और फिर डिप्लीशन, जैसे कि ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे प्रोटेक्ट करती है हमें ओजोन लेयर, तो उसके क्या क्या हमारा मतलब हमारे लिए क्यों कितनी फ़ायदेमंद है, क्या इसके फॉर्मेशन है, क्या इसका डिप्लीशन है, डिप्लीशन से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या चीज़ें हमें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे हम यहाँ पर और ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन देखेंगे, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ ये हम यहाँ पर देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमारा हो जाएगा। चैप्टर 11 की बात करूं तो मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले एक्ट आया था ये 1986 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इसके बारे में क्या था इस एक्ट में, क्या क्या चीज़ें आई थी, क्यों आया था ये एक्ट, किस वजह से लाया गया था। ठीक है, और इसकी मतलब इसमें जो है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं नॉन गवर्नमेंट, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं एनजीओ, उनकी वजह से जो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या जो जो इनिशिएटिव्स उनके द्वारा किए गए हैं या लिए गए हैं वो किसके द्वारा, एनजीओ द्वारा, वो थोड़े से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर 12 जो होगा हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर से वही टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ जिससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 में देखा था। एनवायरमेंटल एजुकेशन की हम बात करेंगे, क्यों जरूरी है एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। जैसे आपको भी पढ़ाया जा रहा है एनवायरनमेंट, हालांकि आप बीटेक कर रहे हैं फिर भी आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर पता चलेंगी। और वुमेन एजुकेशन की यहाँ पर मेनली बात होगी, वुमेन को क्यों एजुकेट कराना ज़रूरी है, उनके एजुकेशन के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, या किस वजह से मतलब एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल अब तैयार हो जाइएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ कह लो या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कह लो, आपके यहाँ पर जिस भी नेम से है, इसको हम डिस्कस करेंगे टोटल 12 चैप्टर के अंदर। आप अपने सिलेबस में चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं, अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप AKTU से हैं तो AKTU का ये पूरा ही सिलेबस है, तो AKTU वालों को तो सिलेबस भी चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा सिलेबस है। और इस सिलेबस को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम बहुत जल्दी कवर करेंगे और आपके एग्जाम से पहले 100% इसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से 1 बाय 1 एक एक टॉपिक से। हो सकता है आपको ये वीडियोस अल्टरनेट डेज पे मिले, एक दिन स्किप करके, मतलब आज मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, और उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर एक दिन मिलेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, 15 फेब 15 फरवरी से पहले पहले आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, AKTU वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी एग्ज़ाम की डेट की बात करूं तो 25 फेब आई हुई है AKTU की तरफ से, लेकिन वो एग्जैक्ट मुझे नहीं लगता कि 25 से स्टार्ट करा पाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट ये है, सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन का टारगेट ये है, जितने भी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर चलाए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि दोनों के एग्जाम तभी से हैं, तो 15 फरवरी यानी कि 15 फेब से पहले पहले सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियो, वन शूट वीडियो, ये सारी चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी आपको। ये सारी चीज़ें आपको पहले अगर डेट शीट आ जाती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और 15 फेब से स्टार्ट कर देंगे देनी सारी चीज़ें, ठीक है। 1 बाय 1 सारा टाइम टेबल आपको बना के दे दिया जाएगा कि इस डेट को आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर तैयारी कीजिएगा बिल्कुल, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू होता है, तो स्क्रीन पे नीचे नंबर चल ही रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। बाकी वीडियो पे भी कमेंट कीजिएगा, आपके सारे कमेंट लिए जाते हैं जो जेन्युइन होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।